हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। क्लास 9 में आपने पढ़ ही लिया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस उसी का थोड़ा थोड़ा रिविजन करेंगे और फिर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट क्या होता है? A pair of number located point on plane is called coordinate। ये एक मान लीजिए प्लेन है, इसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इस प्लेन में अगर कोई भी नंबर पेयर में लोकेटेड हो, जो फॉर एग्जांपल अगर मान लेते नंबर लिख दो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, अगर इस तरह करके हम नंबर दिखा दें 2 4, यहाँ पर हमने लिख दिया 2 और 4। तो देखिए पेयर में क्या बोला, अ पेयर ऑफ नंबर लोकेटेड ऑन पॉइंट ऑन अ प्लेन। कोई भी ये प्लेन है, इस प्लेन में अगर पेयर ऑफ नंबर जो लोकेटेड होता है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका 2 और 4 कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसमें भी देखिए 2 जो है वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमने लिया, ठीक है, और जो 4 है वो हमने वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिया। तो देखिए यहाँ पर अगर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस में जो उसका बात करते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस से, ये वाई एक्सिस हुआ, इसके हम डिस्टेंस में लिए कोऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब अबसीसा। क्या बोलते हैं उसको? अबसीसा, या तो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट के नाम से ना। तो जरा देखिए यहाँ वाई एक्सिस से कौन डिस्टेंस में बना रहा है? 2 बना रहा था, तो 2 को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट, या तो इसका और एक नाम क्या है? अबसीसा। क्या है? अबसीसा। एग्जाम 9 क्लास में पूछा जाता था अबसीसा, ऑर्डिनेट के बारे में, इसे लोग अबसीसा भी बोलते हैं। उसी तरह द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट, या तो वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको। अब देखिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, इससे डिस्टेंस में कौन है? इससे डिस्टेंस में आपका 4 है, क्योंकि 4 कहां पर है? यहाँ। अगर यहाँ पर लाएंगे तो ये वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पर है। इस 4 को हम लोग बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इसका और एक नाम है ऑर्डिनेट। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि कोई भी पेयर ऑफ नंबर लोकेटेड इन अ प्लेन, उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट दो पार्ट्स के होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट और एक होता है वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं अबसीसा, वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया। ये सब हम 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए एक हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, आपको तो पता है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसका देखिए एक एक्सिस और इसको एक्स डैश बोलते हैं। एक्स के तरफ आपका पॉजिटिव नंबर आता है, एक्स के तरफ आपका नेगेटिव इंटीजर रहता है, और वाई एक्सिस में आपका पॉजिटिव रहता है और वाई डैश की तरफ आपका नेगेटिव नंबर रहता है। आई थिंक आपको ये सब पता है। अब हमको मान लीजिए दो कोऑर्डिनेट हमको दिया, जैसे मान लेते हैं कोऑर्डिनेट ए 3 और 5, और एक बी हमको दिया हुआ है 2 और 6, ठीक है, ये दिया हुआ। तो इनको कोऑर्डिनेट को हम 3 और 5, देखिए 3 आपको बता देते, पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वाई एक्सिस का होता है। तो पहले वाले जो एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते थे अबसीसा, और सेकंड वाले को ऑर्डिनेट। तो 3 का है ये रहा, 5 का यहाँ पर। जब इनको इस तरह हम मिलाते हैं तो समथिंग में यहाँ पर ये पॉइंट बन गया, मतलब ए का जो मेरा आ गया वो 3 और 5 ये रह गया। इसको हम बस मिलाने के लिए डॉट डॉट दिए थे। अब 2 और 6 ये रहा, 2 और 6। अब हमको क्वेश्चन में पूछ देगा कि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बताइए। इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बताइए, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस बताइए। पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस हमको बताइए। इसको हम किस तरह निकालेंगे? तो देखिए इसको निकालने का तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल इनको मिला ही लेते हैं हम समझने के लिए, मिला लिए। अब जरा देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने मिलाया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब जरा गौर करिए, ये पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक कितना था? यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा कितना था? 3 था, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका कितना था? 2 यूनिट था। तो ये भी यहाँ से यहाँ तक पूरा 3 यूनिट होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2 यूनिट। तो जरा गौर करिए, ये पूरा अगर 3 है और यहाँ से यहाँ तक आपका 2 है, यहाँ से आपका बचा कितना होगा? 1 बचा, ठीक है। अब जरा गौर करिए, ये पूरा आपका 6 है, कितना है आपका?
6 है, पूरा आपका 6 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये आपका 5 है, तो बचा कितना 1। तो आपको पता चल गया ये 1 और ये 1, तो पाइथागोरस ट्रायंगल लगा के मान लीजिए इस पॉइंट का हम सी दे देते ना, क्या दे रहे हैं सी। तो इन ट्रायंगल एबीसी आ रहा है। अब आपको पता चल गया जो एसी है ना, एसी है वो 1 यूनिट है, और आपका बीसी भी 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। आपको क्या निकालना है, एबी निकालना है, आपको एबी फाइंड करना है। तो एबी फाइंड करने के क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला था, h² = p² + b²। अरे ये देखिए ये दोनों जो लाइन है ये और ये एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट ही करेगा, तो 90 डिग्री पर AC क्या होगा 90, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा आपका = P। किसी को मान लीजिए, मान लेते हैं BC को P मान ले रहे हैं, स्क्वायर प्लस AC। AB का स्क्वायर हमको निकालना है, तो AB का भी रूट अंडर स्क्वायर हटेगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 112 √2। आपका AB क्या निकल गया, √2 यूनिट निकल गया। इस तरह आपने फाइंड कर लिया। आई थिंक आपको ये समझ आ गई पाइथागोरस। अब जरा गौर करिए, इसी को थोड़ा सा हम और इरेज करके थोड़ा सा और फ्रेश बनाने का कोशिश करते हैं। इसको हम मिटाते हैं, फिर से एक बनाते हैं, जरा देखिए। थोड़ा सा छोटा छोटा डाटा लेते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 और 5, और बी में हम ले लेते हैं 4 और 1। जरा गौर करिए, इस तरह हमने सारा पॉजिटिव लिया है, तो पॉजिटिव को ही बना लेते हैं। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। पहला बोला 1 5, तो 1 5 आपका कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, ये नंबर दे देते हैं 1 और 5। दूसरा है 4 1, यहाँ बन गया आपका, ये आपका बी 4 1। अब इनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो वही पाइथागोरस जरा देखिए, इसको अगर हम मिला रहे हैं 1 में मिला, इसको मिला रहे हैं 4 में मिल रहा है, इसको मिला रहे हैं 1 में मिला। अब जरा गौर करिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट है x1 y1 x2 y2। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह जनरेट हो रहा है, जरा गौर करिए। ये पूरा 4 क्या था, 4 जो था वो x2 था, x2, ठीक है। और ये आपका 1 क्या था y1, मतलब यहां से यहां तक आपका y1 हो गया, ठीक है। तो अगर हमको इसको लिखना है तो कैसे करते थे, इसको अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते थे, 4 था, ये पूरा 4 था और ये 1 था, तो हम अगर 4 में 1 माइनस करेंगे तो निकलेगा, मतलब x2 में अगर हम x1 माइनस करेंगे तो यही बोल रहा है ना, यहाँ निकलेगा, मतलब 4 - 1 3 होगा, तो यहाँ पर x2 - x1 ये आपका निकल गया। अब उसी तरह ये पूरा देखिए, ये पूरा क्या था आपका 5 क्या था y1 था, y1, ठीक है। और ये क्या था आपका, यहाँ से यहाँ तक y2, मतलब यहाँ से यहाँ तक y2 था। तो अब जरा गौर करिए, आपको ये निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, y1 - y2 करिएगा, तो ये आपका C निकल गया, मतलब AC निकल गया, BC निकल गया। आप क्या निकाल सकते हैं, AB निकाल सकते हैं। मगर अगर हम बात करें AC अगर हम, तो y1 - y2 हो गया, और अगर हम BC का बात कर रहे हैं तो x2 - x1 हो गया। जरा गौर करिए, अगर हमको AB निकालना था, अभी हम जस्ट बताए थे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो AC + BC का स्क्वायर आ रहा था। जरा गौर करें, AC क्या था y1 - y2 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब जरा गौर करिए, इसमें ना अगर हम देखें, अगर हम -2 का स्क्वायर भी करेंगे ना तो +4 आएगा, अगर हम +2 का भी स्क्वायर करेंगे ना तो भी 4 आएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके बुक में लिखा था, बुक में पहले इसको लिखा है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस का भी अगर स्क्वायर करिएगा तो प्लस आएगा, प्लस का भी स्क्वायर करिएगा तो प्लस ही आएगा। तो ऐसे बुक में आंसर लिखा है, मतलब फॉर्मूला लिखा है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, AB √√x² - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको ये डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया। ठीक है, इसे क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का हम डिस्टेंस है। अगर हम ग्राफ के हिसाब से बनाएं तो इस तरह का मेरा ग्राफ है, उसमें एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ बन रहा होगा, एक पॉइंट यहाँ, ए और बी, और इनके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है। तो हम ग्राफ से नहीं बनाएंगे, हम बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए वी हैव, हमको x1 = 1, y1 = -5, x2 = -4 और y2 = 5, ये दिया हुआ। अब हमको ab का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना बोल रहा है, तो रूट अंडर हम लगा लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2, जरा देखिए x2 आपका है -4 और -1 होल स्क्वायर, y2 आपका क्या है 5 और y1 -5 का होल स्क्वायर। अब जरा बोल करें माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पर गलती 5 प्लस प्लस, यहाँ पर आपको क्या होगा प्लस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में है तो देखो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का 10 का स्क्वायर करें, क्योंकि -5 का भी स्क्वायर पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पर ए बी इक्वल हम बोल सकते हैं रूट अंडर 25 और 5 का 100, तो हो जाएगा 125। और 125 का क्या होगा, तो 5 रूट 5। अगर यूनिट है कुछ तो यूनिट होगा, तो यूनिट लिख देंगे। ए बी का डिस्टेंस ये निकल गया। ये मेरा सिंपल था डिस्टेंस, हमको फॉर्मूला आ रहा था, निकाल लिया। अगर हम ग्राफ की मदद से भी बनाते, ड्राइंग करते, फिर पाइथागोरस लगाते तो यही आता, क्योंकि पाइथागोरस का यूज करके ही फॉर्मूला हमने जनरेट किया। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है डिस्टेंस फार्मूला का, उसके बाद सेक्शंस फार्मूला हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।